नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोनेटिक्स के पार्ट नंबर 3 पर। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये फोनेटिक्स की नींव है। अगर यहाँ आपकी पकड़ मजबूत है तो कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, बाय द वे एग्ज़ाम में आपको मिल जाए, यहाँ आपकी पकड़ मजबूत है तो उस एग्जाम्पल को भी आप करने की ताकत रख पाएंगे। ऐसा वीडियो रहेगा। तो जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, और वीडियो के अंत में हम थोड़ी सी वार्ता भी करेंगे। पहले हम जानेंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, वोवल साउंड कितने होते हैं ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। 20 होते हैं, और इन 20 में 12 होते हैं आपके मोनोथोम्स, 8 होते हैं डिप्थोम्स। पीछे जब एग्जाम हुआ था रेट का पुराना, उसमें तो ये सीधा ही प्रश्न था कि मोनोथोम्स कितने होते हैं, डिप्थोम्स कितने होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 मोनोथोम्स होते हैं, उनके सिंबल कौन कौन से होते हैं, और वो मोनोथोम्स हैं कौन से आखिर। डिप्थोम्स हैं वो कौन कौन से डिप्थोम्स हैं, और उनसे कैसे एग्जाम्पल बन सकते हैं, कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला मोनोथोम्स। पहला जो मोनोथोम्स है वो आप इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये है कंप्लीट ए का। इस प्रकार के आपको वर्ड मिले जैसे अगो है, ब्रदर है। ब्रदर में आपको ऐसा भी मिलेगा, लेकिन लास्ट में ये जो सिंबल देख रहे हैं वो इसी का ही सिंबल है, ब्रदर। लास्ट में ई आर, ज़्यादातर आपको ए आर इस प्रकार के यदि वर्ड मिले तो वहाँ पर आर तो साइलेंट रहता है, इस प्रकार का सिंबल ही यूज करना है, वो है ए का। दूसरा जो मोनोथोम्स है वो है, ये आप देख रहे होंगे रेपिड है जिसको हम कह सकते हैं। आप जज को देखिए, जज। आप बट को देखिए, आप टच को देखिए। एक प्रकार से ऐसे लग रहा है कि हम उसको उच्चारण कर ही नहीं रहे, बीच में फंस रहा है ना। कट, जज, है ना। तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ये है हमारा दूसरा मोनोथोम्स। सिंबल याद रखना इनके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा देखिए, ये है आ का सिंबल। ये देखिए, ए लगा के इसके आगे दो डॉट लगाते हैं। देखिए, दो बिंदु लगाते हैं, इसका मतलब सीधा सा है कि ये बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है। और इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, फादर, पाक, ये पाम। आप इससे आगे की जब वीडियो देखेंगे तो मैं एक एक फोनेटिक सिंबल के अनेक सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि फादर का कैसे होगा, मदर का कैसे होगा, है ना। तो एक बार तो हमारा उद्देश्य है कि ये सिंबल आपके जहन में हो, सिंबल आप याद रखें। आ के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इस प्रकार का। चौथा जो हमारा मोनोथोम्स है वो है अर का। देखिए, जैसे अर्थ है, सर्ट है, गर्ल है, अर की जहाँ पे साउंड मिले वहाँ पर ये वाला सिंबल यूज करना है। आप ये भी कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं कहेगा आपको, दोनों ही बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए ई का, ये बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। ये आई लिखा है, और मैं हजार बार आपसे कहता हूँ कि आई से आप इंडिया को याद कीजिए। आई से क्या है, इंडिया। इंडिया का मतलब ई है, तो ये किसका सिंबल होगा, ई का सिंबल होगा। जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन। इस ऐसे स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन, है ना। तो इसका फोनेटिक सिंबल हम आगे के वीडियो आप देखेंगे, उसमें मिल जाएगा आराम से आपको। इसी प्रकार से सिट, यानी शॉर्ट ई है, ये शॉर्ट ई। शॉर्ट और लॉन्ग भी मैं शायद वीडियो में करवा चुका हूँ, आप आगे के वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको हर चीज़ मिलेगी। शॉर्ट कौन से होते हैं, लॉन्ग कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। हमारा उद्देश्य इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसके सिंबल आप याद रखिएगा कि शॉर्ट ई के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ई। मोनोथोम्स। छठा मोनोथोम्स है अपना लॉन्ग ई। और जो लॉन्ग ए होता है उसके आगे ये दो डॉट लगते हैं, बड़ी ई हम इसको कह सकते हैं। जैसे इट है, जैसे की है, चीफ है, जैसे एग्री है, एग्री, ई आ रहा ना, वो कैसा होगा, लॉन्ग ए होगा। और मोनोथोम्स कौन सा यूज करेंगे, आई के आगे दो डॉट यूज करेंगे। आगे देखिए, ये भी कंफ्यूज करता है। देखो, ये कैसे कंफ्यूज करता है कि ई लिखा है और हम इसको ऐसा मान लेते हैं, गलत हो जाएगा। ये ई जरूर है, लेकिन ये ए का साउंड है, ए का साउंड। जैसे सेट, एग, अगेन, है ना। अगेन में आप देखेंगे ये तो ए, जो अगेन में ये जो पहला ए है उसके लिए तो इस प्रकार से का सिंबल यूज करेंगे। गेन में हम कह सकते हैं कि ये वाला ए आएगा, कि ये वाला, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ए का साउंड है, ए। जैसे
आपको दो लग मात्रा मिले उसके लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। जैसे एप्पल है ना, जैसे मेक है, मेक, ये ऐ के लिए यूज किया जाता है। दोनों ये इस प्रकार से टच हैं, ऐ। जैसे कैच, ऊपर दो मात्रा है, कैच, कैच, कैच है ना। हैप्पी, हैप्पी, ये देखिए हैप्पी, हैप्पी है ना। इसके एग्जाम्पल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आराम से आपको आगे के वीडियो मिल जाएंगे। आप सिर्फ ये याद रखिए, ऐ के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला मोनोथोम्स यूज करेंगे। ऊ के लिए देखो, ऊ है तो ये देखो ऊ जैसा ही बनाना है इसको, ऊ है ना, तो ये ऊ का साउंड हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। जो पिछला एग्जाम हुआ था, आप पीछे के एग्जाम में आए हुए प्रश्न देखेंगे, मैंने करवा रखे हैं, उसमें देखना। ये दे रखी होती है बुक, डब्लो इसमें भी है और डब्लो वाली एग्जाम्पल इसमें मिलेंगी। आपको ये पहचाना है कि किस में तो लॉन्ग ऊ है, किस में शॉर्ट ऊ है ना। तो ये आपको साउंड से ही पता चलेंगे, आपकी ध्वनि से ही पता चलेंगे। किसी भी एग्जाम्पल को आप देखेंगे कि इसमें कैसी ध्वनि आ रही है। बाकी देखिएगा, ऊ के लिए आप किसका यूज करेंगे, ये वाला। और लॉन्ग ऊ है तो उसके लिए मोनोथोम्स रह जाएगा आपका इस प्रकार से, यू लगा के उसके आगे डॉट लगाना है। एग्जाम्पल आप देखें तो जैसे फुल है, जैसे पुट है, जैसे बुक है, शुड है, इसमें क्या है, शॉर्ट ऊ है, छोटा ऊ है। जबकि इनमें देखेंगे मून, डू, ब्लू, ऊ लॉन्ग जा रहा है, तो वहां पर आप ये वाला मोनोथोम्स यूज करेंगे। अगला जो हमारा 11वां मोनोथोम्स रहेगा, टोटल 12 होते हैं मोनोथोम्स। 11वां है वो इस प्रकार से है, ये कैसा, दो डॉट लगे हैं, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग है। इसका मतलब ये क्या है, ओ है। तो ये वाला ओ के लिए आपको ये यूज करना है। जैसे कॉल है, फोर है, डोर है ना। तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इस प्रकार से सिंबल यूज करेंगे। ये हमारा 11वां मोनोथोम्स है। अंतिम जो मोनोथोम्स है वो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये उल्टा हम ए कह सकते हैं इसको, उल्टा ए इस प्रकार से होता है ना। तो ये ओ के लिए यूज किया जाता है। और इस प्रकार से भी कई कई वर्ड आपको मिलेंगे, उसमें इस प्रकार से भी यूज किया जाता है, ये भी ओ के लिए होता है। जैसे जॉइंट है, तो जॉइंट में आप देखेंगे इस प्रकार से ओ की साउंड आपको मिलेगी, इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। इसी प्रकार से नॉलेज है, तो नॉलेज है, नॉलेज है ना, तो उसमें आप देखेंगे ओ के लिए इस प्रकार का, ये वाला। जैसे नोट है, पोट है ना। जैसे रैपिड निकल रहा है एकदम, तीव्र ध्वनि हम कह सकते हैं एक प्रकार से, उसके लिए ये वाला यूज किया जाता है, दोनों तरफ से बंद। ये नोट, उल्टा ए लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से तो लिखा भी नहीं जा रहा ना पेन बिना, तो आप उसको लिख सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा आपका ओट, ओ, जॉइंट, नॉलेज है ना। नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज है, ये आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये हमने 12 क्या डिस्कस किया है, मोनोथोम्स डिस्कस किया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, वोवल कितने होते हैं, 20 होते हैं। मोनोथोम्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। 8 क्या होते हैं, डिप्थोम्स। और ये 12 के 12 मैंने आपको सिंबल लगा दिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं 8 डिप्थोम्स पर। और डिप्थोम्स का मतलब आपको पता ही होगा, दो ध्वनियां आपस में, स्वर वाली दो ध्वनियां आपस में जुड़ के जाती हैं। और डिप्थोम्स में याद रखिएगा, कभी भी इस प्रकार का चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, दो डॉट वाला है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला है ये देखो, अब ये किसका साउंड था, आई वाला, आई से इंडिया, ई का था। और ये वाला कौन सा था, ये ए का था। मतलब ईयर की ध्वनि जहां मिले, दोनों एक साथ मिले, ईयर। जैसे ईयर है, ये नियर है, इसमें आपको मिलेगा नियर, ईयर है ना। तो ईयर के साउंड मिले, उसके लिए इसका मतलब डिप्थोम्स है, वहां पे ये दोनों ही आपको लिखने होंगे, ईयर है ना। तो ईयर के जैसे ईयर है, आर तो साइलेंट रहेगा, क्यों रहेगा कि आर से पहले ए आ रहा है। ये आगे के वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इसका फोनेटिक्स सिंबल हम करेंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ई। नियर का करेंगे तो ये न के लिए, तो ये देखो न, और ई नी है ना, ई और ए, इस प्रकार से। बेसिकली मेरा आज उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपको डिप्थोम्स के फोनेटिक सिंबल मिले और वो आपको याद हों, मुख्य चीज ये है। ए है अगला हमारा जो डिप्थोम्स है, वो है ए है। तो ये देखो, ये किसका सिंबल है, ई का नहीं है, ये किसका है, ए का है। और ए वाला हम बात कर ही चुके हैं, तो ये हमारा डिप्थोम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एयर है, वे है ना, आर तो साइलेंट रहेगा, वे। चलिए तीसरा हमारा डिप्थोम्स है ए। देखो ई वाला ए होगा और आई वाला ई होगा,
ए। जैसे वेट नहीं होगा वेट वेट, प्रे नहीं होगा प्रे प्रे, है ना। ये है चीज़ें। चलिए चौथा हमारा डिप्थोम्स है आई का। आई का है तो आ, ये किसका है आ का। ई के लिए ये वाला आई हो जाएगा आई का। हमने बात की थी आपको पता है, जैसे ये किसका है, ये लोंग आ के लिए हमने बात की थी ऊपर। और जबकि ये डिप्थोम्स में आ रहा है तो ये डॉट लगाएंगे ही नहीं। ई के लिए ये देखो ऐसे हो जाएगा आई। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे अलाइक अलाइक फ्लाई ट्राई, है ना। तो समझ गए होंगे। पांचवा देखिए डिप्थोम्स क्या है, ऊ है। पांचवा जो डिप्थोम्स है वो है ऊ है। ऊ के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं इस प्रकार से, और ए के लिए ये वाला होता ही होता है। जैसे पू है शो शो, है ना। इसी प्रकार से और देखिए फिर छठा जो डिप्थोम्स है वो हो जाएगा एऊ। ए के लिए ये वाला सिंबल, ऊ के लिए ये ऊ होता ही है। जैसे गो नो, ये गो नहीं होता साथियों, ये क्या होता है गऊ होता है। ये नो भी नहीं होता, ये क्या होता है नऊ। गो नहीं, गलत है, गऊ नऊ, है ना। ऐसे एग्जाम्पल। इसी प्रकार से ये देखिए ओई। ओई में क्या हो जाएगा, देखो ओ के लिए ये वाला सिंबल, ई के लिए आप इस प्रकार से सिंबल यूज करेंगे ओई के लिए। जैसे ओइल वॉइस टॉय, टो नहीं है, टॉय नहीं है, ये टॉय है टॉय। और अंतिम जो हमारा है वो आप देख रहे होंगे, ये है आउ का। आउ का आ के लिए ए हो जाएगा, ओ के लिए ये वाला हो जाएगा। जैसे काउ नाउ अलाउ, है ना। तो इस प्रकार से आप फोनेटिक सिंबल मैंने आपको बताए हैं। डिप्थोम्स कितने हो गए 8 हो गए। मोनोथोम्स कितने थे 12 थे। टोटल स्वर कितने हो गए 20 हो गए। और इनके 20 के 20 मैंने सिंबल आपको लिखा दिए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम ऐप पे ले सकते हैं। अब थोड़ी सी वार्ता कर लेते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया था, बहुत ही शानदार कमेंट था, मज़ा आया पढ़ के। एक लड़के थे, उन्होंने लिखा था कि इतना अच्छा वीडियो है फिर भी लोग लाइक नहीं करते। देखिए थोड़ा सा डीमोटिवेट ज़रूर होते हैं कि कोई लाइक नहीं करता, कोई वीडियो को देखता नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये कभी है ही नहीं कि कोई देखे या ना देखे। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। और मुझे पता है दोस्तों, जो ईमानदारी से देखेगा, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा और आज नहीं करेगा कभी भविष्य में करेगा, तो ये वीडियो अगर सर्च में आएगी तो खुद सोचेगा कि हाँ यार ज़बरदस्त चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने हर चीज़ों को एक कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट किया है, हर चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के वो चीज़ें आपको डाली हैं। और एग्ज़ाम के पेपर्स देखें कि इतना हाँ सफिशिएंट हो सकता है। तो वो कोई बात नहीं, कोई लाइक करे कोई अनलाइक करे, कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो एक नॉर्मल बात कहते हैं कि भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक है अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ये एक जनरल सी बात बन गई है। तो उसकी कोई बात नहीं है, कोई लाइक करे कोई अनलाइक करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेंट भी करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, और उनको देख कर ही हम वीडियो आगे बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 3 नहीं मिला, तो अब से आपको पार्ट 3 भी आपको सुचारू रूप से मिल जाएगा। ओके फिर, थैंक यू। कोई सवाल है तो कर दीजिएगा कमेंट में।